बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब साथ खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी ख़बर देने वाला हूँ और वो ये ख़बर है कि कोरोना ने एहतिकाफ़ कर लिया है। 21 रमज़ान आया तो शिया हज़रात जल से जुलूस करने लगे, तो यही वजह थी हमारी गवर्नमेंट को जुलूस में कोरोना नज़र नहीं आया। मैं शिया हज़रात पर तनकीद नहीं करना चाहूँगा, बिल्कुल उन्होंने भी कोई गलत नहीं किया। उनका जो फ़रीज़ा है, उनकी जो रस्मात हैं वो उन्होंने अपनी की। असल में हमारे उलमा ने हमें मना कर दिया था बाजमात नमाज़ पढ़ने से। जब गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया कि इन मसाजिद में बाजमात नमाज नहीं होगी, तो फिर हमारे उलमाओं ने भी उनका साथ दिया और इस हदीस का सहारा लिया कि जब मदीने में बारिश हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात नमाज़ पढ़ने का मना कर दिया था। तो इसमें हमारे उलमाओं की भी गलती नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना शिया हज़रात की गलती है ना सुन्नी उलमाओं की गलती है, तो गलती किसकी है? गलती असल में हमारी है। हमें शिया हज़रात को देख के जोश आ गया और हम भी बोलने लगे कि हम भी पक्के मुसलमान हैं, हम लोग तुम लोग से ज़्यादा मुसलमान हैं। अब हम जुम्मतुल विदा की नमाज़ सड़कों पे पढ़ेंगे, बाकी सारी नमाज़ें बाजमात पढ़ेंगे। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? यही है कि हमें देख के याद आता है कि हम भी मुसलमान हैं, या फिर हम दिखावा करना चाहते हैं, अपनी पावर शो करना चाहते हैं। तो मेरी सुन्नी हज़रात से दरख्वास्त है कि इस तरह से बेहतर ये काम करने से बेहतर है कि हम इबादत को अल्लाह के लिए करें, ना कि दुनिया के लिए करें। दूसरी बात, मेरा ये टॉपिक है नहीं, मेरा असल टॉपिक है कि कोरोना ने एहतिकाफ़ कैसे कर लिया। कोरोना जब शुरू में पाकिस्तान आया तो वो शिया था, क्योंकि ईरान से आया और ज़ियारत वगैरह करते हुए आया। तो पाकिस्तान आने के बाद वो तबलीग में वक्त लगाने चला गया। तबलीग में वक्त लगाने के बाद कोरोना सुन्नी हो गया। कोरोना सुन्नी हुआ तो 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ने लगा। इसलिए गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी कि भाई बाजमात नमाज नहीं होगी, मस्जिदों में कोरोना आने लग गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान आया तो रमज़ान में रोज़े रखना शुरू हो गया कोरोना। पहला रमज़ान था, कोरोना के लिए रोज़े रखना थोड़ा मुश्किल हुआ, तो कोरोना सहरी करके सोने लग गया और 5-6 बजे निकलने लगा अफ्तार करने के लिए, अफ्तार का सामान लेने के लिए। इसलिए बाज़ारों में भी पाबंदी लगने लगी। लेकिन फिर 20 रमज़ान आया, 20वें रोज़े को असर के बाद कोरोना बैठ गया एहतिकाफ़ में। कोरोना जब एहतिकाफ़ में बैठा तो बाज़ारों में भी पाबंदी कम हो गई, और लेकिन एहतिकाफ़ को महदूद कर दिया गया। 4-5 बंदों से ज़्यादा एहतिकाफ़ में नहीं बैठ सकते, क्योंकि कोरोना होगा एहतिकाफ़ में तो फिर दूसरे इंसानों को लग सकता है। यही वजह है कि हमारे इन्फोर्समेंट के इदारे मसाजिद में छापे मारने लगे कोरोना की गिरफ़्तारी के लिए। तो भाई आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, दुआ करें दौरान एहतिकाफ़ी कोरोना का इंतकाल हो जाए और फिर ईद के बाद सारे मामलात पहले जैसे हो जाएं, सब अपने अपने काम पे जाने लगें और सबके हालात बेहतर हो जाएं। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। ये दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।